हेलो बच्चों, क्लास 10 चैप्टर 2 हमने ऑब्जेक्टिव देखे। अब हम देख रहे हैं इसके क्वेश्चंस। तो ये है बहुपद या पॉलिनोमियल्स। बहुपद px के शून्य होंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से डायग्राम बना हुआ आता है, ग्राफ बना हुआ आता है। इसमें पूछ लेते हैं कि इसके शून्य कितने हैं, है ना। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, यानी कि इसको px माना है, इस ग्राफ को, इस लाइन को। तो इसका बोल रहे हैं कि इसके शून्य कितने होंगे, व्हाट इज द जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहे हैं। सिंपल सा एक लाइन में जो बोल रहा हूँ ध्यान रखना, ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उतने उसके शून्यक होते हैं। फिर से, ये जो ग्राफ है ये इस एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उतने उसके शून्यक होते हैं। इंग्लिश में देखें, ग्राफ इज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एनी पॉइंट इज कॉल्ड जीरोस। कितने पॉइंट हो गए इसमें देखें, किस पर पॉइंट, एक भी पॉइंट है क्या एक्स अक्ष का? नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है क्योंकि इसके पैरेलल है, समांतर है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? जीरो लिखेंगे। ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, अतः शून्यक जीरो है। इट डज नॉट इंटरसेक्ट एट अ ग्राफ एनी पॉइंट, है ना, नॉट इंटरसेक्ट ग्राफ एनी पॉइंट हैज जीरोस इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कितना आ गया देखो, इस एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर? वन पॉइंट पर, एक बिंदु पर। तो इसका शून्य कितना होगा बोलो? तो इसका शून्यक एक होगा। आंसर क्या लिखेंगे? लिखेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है अतः शून्यक एक है ना। ग्राफ इंटरसेक्ट एट अ ग्राफ वन पॉइंट हैज जीरोस इक्वल टू वन। इसका जीरोस कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। बताओ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? वन, टू, थ्री। तो इसके शून्य कितने होंगे? तो इसके शून्य होंगे तीन। हमें देखना है कि ये जो नया ग्राफ है ये इस एक्स अक्ष को, ओनली एक्स अक्ष, वाई अक्ष नहीं, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तीन बिंदु पर। तो शून्य हो गए तीन, यानी कि इसके जीरोस हो गए थ्री। फिर देखें, इसमें देखें एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर? एक, दो, कितने शून्य हो जाएंगे? दो। ठीक है, ये देखें फिर से ग्राफ, एक्स अक्ष ये है, ग्राफ ये रहा। इस लाइन को देखते जाओ, वन, टू, थ्री, फोर, कितने? चार शून्य होते हैं इसके, केवल चार शून्य होते हैं। अब इस ये थोड़ा अलग तरीके का आ गया। तो इसमें कितने शून्य देखो, यहाँ पर एक, फिर ये दो और ये तीन, टच कर रहा है ना तीन जगह, तो ये इसके शून्य हो गए। तो इसके शून्य कितना हो जाएंगे? थ्री। तो ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उतने उसके शून्य होते हैं। ग्राफ एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट एनी अदर पॉइंट्स इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, है ना। ग्राफ एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है उतने ही उसके शून्य होते हैं। ये सिंपल सा है। ये हो गया बच्चों, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 द्विघात बहुपद के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सीखेंगे। तो देखें, चैप्टर 2 बहुपद या पॉलिनोमियल्स, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों कंबाइन किया है। तो बहुपद कौन कौन से तरह के होते हैं? तो कई तरह के बहुपद होते हैं। रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, शून्य बहुपद और अचर बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जीरोस पॉलिनोमियल और नॉन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, है ना। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जीरोस और नॉन वेरिएबल। अब इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आता है कि इनका मानक रूप क्या होता है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब घात को घटते क्रम में लिखना है ना। ज़्यादा घात से हम कम घात की तरफ चलेंगे, है ना। मैक्सिमम डिग्री से मिनिमम डिग्री की तरफ हम बढ़ते हैं। और उनकी घात कितनी होती है, उनकी डिग्री कितनी होती है वो देखेंगे। फिर शून्यक या जीरोस कितने होते हैं। तो हम स्टार्ट करें। तो रेखिक बहुपद क्या है? रेखिक बहुपद का जो मानक रूप है वो है ax प्लस बी। ठीक है, तो रेखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स ax प्लस बी होता है। अब इसकी घात कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है? तो इसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है हमें? 1 दिख रही है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि इसकी घात या डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। अब इसके शून्य के जीरोस कितने होते हैं? तो जितनी x की घात होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं, यानी कि इसके जीरो या शून्य भी कितने होंगे? एक ही होगा। ठीक है, तो वह बहुपद जिसकी घात एक होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद के शून्य कितने होते हैं? एक होते हैं। इस टाइप से घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव पूछे, है ना। डिग्री 1, व्हाट इज द पॉलिनोमियल? तो लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स हैज जीरोस, तो 1 जीरोस। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक। तो इसका बहुपद पॉलिनोमियल्स कौन सा है? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए मैक्सिमम पावर से मिनिमम की तरफ चले, पहले घात 2, फिर 1, फिर कुछ भी नहीं।
तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये भी ऑब्जेक्टिव आया है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना। द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। ये वाला ऑब्जेक्टिव का आंसर ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही आंसर क्यों है? क्योंकि इसमें देखो घात घटते हुए क्रम में है, घात 2 है, फिर 1 है, फिर कुछ भी नहीं है, है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई इसकी पावर 2, फिर 1 और फिर 0। अब आगे बढ़े तो इसकी घात कितनी होती है, तो हमने देखा ये कि इसकी घात कितनी दिखाई दे रही है, हमें 2 दिखाई दे रही है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, ठीक है। फिर इसके शून्यक, तो जितनी x की घात होती है मैक्सिमम उसकी घात जो होती है उतने ही उसके जीरोज या शून्यक होते हैं। तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। फिर आते हैं हम त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें देखो पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर कुछ भी नहीं, है ना। यानी कि घात 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इसमें कितने? 3। फिर इसके शून्य कितने होते हैं? तो इसके शून्यक भी 3 ही होते हैं, इसके जीरोज भी 3 होते हैं। अब यहाँ शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद का मतलब क्या है? बहुपद का मतलब fx, है ना। ये सब fx के बराबर है। अब मैं लिख दूं यहाँ पे fx बराबर शून्य बहुपद मतलब 0। अब यहाँ 0 लिख दिया, इसकी घात तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रही क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना। अगर होता भी, मान लो कि इसमें x की पावर 1 होता, तो इसमें मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो 0, क्योंकि 0 इज अ बॉम्ब, जहाँ फूट जाए वहाँ सबको फोड़ देता है, ठीक है। तो ये इसकी 0 होगी, यानी कि इसका मान भी 0 आ जाएगा। तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, 3 में भी कर दें चाहे, तो भी 0 होता है। इसलिए इसकी घात क्या है? अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित, नॉट डिफाइन है। ये क्या है? अपरिभाषित, नॉट डिफाइन है। तो इसके शून्यक भी क्या होंगे? पता नहीं होगा ना। तो ये भी क्या होंगे? अपरिभाषित या बिल्कुल ही नहीं होंगे, शून्य भी हो सकते हैं, है ना। नॉट डिफाइन, इसके 0 कुछ भी नहीं है। कितने होंगे ये भी हमें पता नहीं है। तो हम शून्य बहुपद की घात जो है वो नॉट डिफाइन या अपरिभाषित है, और इसके शून्यक भी क्या है? अपरिभाषित। अचर बहुपद, अब अचर बहुपद होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर कोई नहीं है, अचर ही है। तो उसकी घात, उसका मानक रूप तो कुछ होना नहीं, कोई भी नंबर लिख दो। ये 5 लिख दिया। अब इसकी घात कितनी? तो अचर बहुपद की घात अगर मान सकते हैं तो उसकी 1 होती है। अब शून्य कैसे निकालेंगे, क्योंकि x तो है ही नहीं, तो ये वाला अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइन। तो ये हो गए। फिर आते हैं अगले ऑब्जेक्टिव्स में। और हाँ, यहाँ से ऐसा भी पूछ लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो शून्यकों की संख्या कितनी है? इसमें 2 है। 2 शून्यक वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद। 3 शून्यक वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम त्रिघाती बहुपद। 3 जीरोस वाले पोलिनोमियल्स का नाम क्या है? तो दिस इज द क्यूबिक पोलिनोमियल्स। 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल्स का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द 2 डिग्री पोलिनोमियल्स? तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। 1 डिग्री वाले को बोलेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल्स। तो इस तरह से यहाँ इतने में से एक ऑब्जेक्टिव जरूर बनता है। ऊपर के 3 में ज़्यादा खास है ना, क्योंकि ये तीनों सिलेबस के अंदर है। इन तीनों में से एक ऑब्जेक्टिव आता है, और एक क्वाड्रेटिक से रिलेटेड तो आता ही आता है। देखें, 2 बहुपदों का योग क्या होता है? द सम ऑफ द 2 पोलिनोमियल्स। तो 2 बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। क्या होता है? 2 बहुपदों का योग एक बहुपद। जैसे ये बहुपद ही है सब, है ना, ये सारे। अगर मैंने ax प्लस बी में cx स्क्वायर प्लस डी को प्लस कर दिया तो कितना बन जाएगा? cx स्क्वायर प्लस ax प्लस बी प्लस डी। तो क्या बन गया? एक बहुपद बना कि नहीं बना? तो जब 2 बहुपदों को अगर हम जोड़ते हैं तो उससे आंसर आता है एक बहुपद। द सम ऑफ द 2 पोलिनोमियल्स इज 1 पोलिनोमियल्स। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। द सम ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज 1 पोलिनोमियल्स या अपोलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना होता है? अब ये द्विघात बहुपद की बात आ रही है ना, क्वाड्रेटिक। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। द्विघात बहुपद ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद की बात हो रही है तो आ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए।
अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, जीरोज विल बी द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसके जीरोज होंगे प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। कैसे होंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखा है ना, तो इस 3 को तो हम ऐसे लिख नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अपने पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, इसको बोलते हैं अमिताभ बच्चन का फॉर्मूला, अमिताभ बच्चन, बिग बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि फैल गया ना, अमिताभ बच्चन की हाइट ज़्यादा है, तो ये देखो छोटा फॉर्मूला था और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ये ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखें तो इसको हम लिख देंगे एक बार तो माइनस में, है ना, और एक बार क्या लिख देंगे, प्लस में। तो एक बार इसकी वैल्यू प्लस की आ जाएगी, एक बार इसकी वैल्यू 0 पर रखने पर माइनस की आ जाएगी, तो इससे दो जीरोज बन जाएंगे इसके, -3/2 एंड +3/2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के कितने जीरोज होंगे, जीरोज विल बी, तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है या एग्जाम्पल नंबर 3 उस बुक के अंदर क्वेश्चन में। अब देखो अगला क्वेश्चन, बहुपद 2x क्यूब 3x स्क्वायर 4x + 5 की घात कितनी है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो देखो घात हमने बोला था कि घात कौन होती है, इसकी जो सबसे बड़ी घात होती है मैक्सिमम, है ना। तो इसमें देखो सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, तो इसमें देखें हम तो सबसे बड़ी घात हमें 3 दिख रही है। ठीक है, जरूर नहीं ये पहले नंबर पे लिखा हो, ये कहीं पर भी हो, लेकिन सबसे बड़ी घात इसमें कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, तो ये इसकी घात हो गई आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के गुणनखंड होंगे, फैक्टर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको इसी अमिताभ बच्चन के फॉर्मूले में रखते हैं। तो रखें अमिताभ बच्चन के फॉर्मूले में अभिषेक बच्चन को भी, तो ये रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बताओ एक बार काय में लिखना है, तो एक बार लिखना है माइनस में, एक बार लिखना है प्लस में, अरे यही तो आंसर है, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई, ये इसका गुणनखंड कर दिया। ठीक है।